आपका पहला सवाल है, हम बिस्तरी शुरू करते ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाना किस बात की निशानी है? जवाब, इस्लामिक और तिब्बी नुक्ते नज़र से यह जिस्मानी कमजोरी, नसों की संजीदगी या ज़हनी तनाव की अलामत है। इसे तिब्ब की ज़बान में सूरत अंजाल कहा जाता है। आपका अगला सवाल, क्या जल्दी फारिग होना किसी बड़ी बीमारी का इशारा है? जवाब, जी नहीं, यह अमूमन कोई मुस्तकिल बीमारी नहीं होती। यह अक्सर खून की गर्दिश की कमी या नफ्सियाती खौफ की वजह से होता है। आपका अगला सवाल, जल्दी डिस्चार्ज होने के बुनियादी रूहानी और नफ्सियाती कारण क्या है? जवाब, ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाना, गुनाहों का खौफ या जवानी में की गई कुछ गलत कार्य जैसे मुस्तजनी, हस्तमैथुन इसके बड़े कारण हैं। आपका अगला सवाल, क्या गलत खान पान भी इसका एक सबब है? जवाब, जी हाँ, बहुत ज़्यादा गर्म, मसालेदार और बाजारी तली भुनी चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करने से मनी पतली हो जाती है, जो जल्दी डिस्चार्ज होने की वजह बनती है। आपका अगला सवाल, क्या निकाह के शुरुआती दिनों में ऐसा होना आम बात है? जवाब, जी बिल्कुल, निकाह के शुरुआती दिनों में तजुर्बे की कमी और शिद्दत जज्बात की वजह से अक्सर मर्द जल्दी फारिग हो जाते हैं। यह वक्त के साथ ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, क्या कसरत एहतलाम से भी यह मसला होता है? जवाब, हाँ, अगर किसी को हद से ज़्यादा एहतलाम होता हो तो नसों में ढीलापन आ जाता है, जिससे मर्दानी ताकत पर असर पड़ता है। आपका अगला सवाल, ज़हनी तौर पर सुकून न होना इस मसले को कैसे बढ़ाता है? जवाब, जब जहन में घरेलू परेशानियां, कारोबार की फिक्र या पार्टनर का खौफ हो तो दिमाग जिस्म पर कंट्रोल खो देता है और इंसान जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। आपका अगला सवाल, क्या रीढ़ की हड्डी या पेट की खराबी से इसका कोई ताल्लुक है? जवाब, जी हाँ, पेट में ज़्यादा कब्ज रहना और मसाने की गर्मी भी इस मर्ज को बढ़ावा देती है। आपका अगला सवाल, सूरत अंजाल के लिए कोई खास रूहानी इलाज या वजीफा क्या है? जवाब, हर नमाज के बाद या चलते फिरते या कुद्दुसु और या कबियू का कसरत से विर्द करे। इसके अलावा सुबह व शाम सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर दम करके पिए। आपका अगला सवाल, क्या हमबस्तरी के दौरान सांस पर कंट्रोल करने से फायदा होता है? जवाब, जी बिल्कुल, जब आपको लगे कि आप फारिग होने वाले हैं तो कुछ लम्हों के लिए रुक जाए और गहरी गहरी सांसें ले। इससे मसाने का दबाव कम हो जाता है। आपका अगला सवाल, तिब्ब इस्लामी में इसके लिए क्या घरेलू नुस्खा है? जवाब, रात को सोते वक्त गुनगुने दूध के साथ सफेद मूसली का पाउडर या अश्वगंधा का इस्तेमाल बेहद मुफीद माना गया है। यह मनी को गाढ़ा करता है। आपका अगला सवाल, क्या खजूर और शहद से इस मर्ज में शिफा मिलती है? जवाब, सुबह खाली पेट 3 या 5 अजवा खजूर खाना और हल्के गर्म दूध में 1 चम्मच शिफा की नीयत से शहद मिलाकर पीना मर्दाना कमजोरी को जड़ से खत्म करता है। आपका अगला सवाल, हमबस्तरी के फौरन बाद मर्द को क्या करना चाहिए? जवाब, फौरन ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। कुछ देर आराम करे, फिर कुल्ली और इस्तिंजा करके वजू करे या गुस्ल करे। फौरन पानी पीने से भी परहेज करे। आपका अगला सवाल, इस मसले से बचने के लिए ज़हनी तौर पर क्या तब्दीली लानी चाहिए? जवाब,
परफॉर्मेंस का दबाव जहन से निकाल दे। यह सोचे कि यह एक पाकीज़ा रिश्ता है, कोई जंग नहीं। जहन जितना आजाद रहेगा, वक्त उतना ही बढ़ेगा। आपका अगला सवाल, क्या नमाज और पाबंदी वजू से भी इस बीमारी में कमी आती है? जवाब, जी हाँ, 5 वक्त की नमाज और बावजू रहने से इंसान का नर्व सिस्टम बेहद मजबूत और पुरसुकून होता है। आपका अगला सवाल, क्या इलायची और लौंग का इस्तेमाल इसमें मददगार है? जवाब, हरी इलायची और लौंग चबाने से जिस्म में खून की रवानी बेहतर होती है और नसों को ताकत मिलती है, जो ठहराव बढ़ाने में मददगार है। आपका अगला सवाल, क्या ठंडे पानी से इस्तिंजा करने से जल्दी डिस्चार्ज होने की बीमारी में कमी आती है? जवाब, हम बिस्तरी से कुछ देर पहले ठंडे पानी से वजू या इस्तिंजा करने से नसों की गर्मी कम होती है, जिससे नफ्स की हसासियत काबू में आती है और टाइमिंग बेहतर होती है। आपका अगला सवाल, जल्दी डिस्चार्ज होने से बचने के लिए हम बिस्तरी का सुन्नत तरीका क्या है? जवाब, सुन्नत का तरीका यह है कि सीधे हम बिस्तरी शुरू न की जाए। पहले मुलाकात यानी बातचीत, हंसी मजाक और बो से किनार किया जाए, ताकि दोनों का ज़हनी तालमेल बैठ सके। आपका अगला सवाल, क्या गंदी फिल्में देखने से मर्दानगी सलाहियत हमेशा के लिए खत्म हो सकती है? जवाब, मुकम्मल खत्म तो नहीं, लेकिन यह इंसान को नफ्सियाती तौर पर अपाहिज बना देती है। गंदी फिल्में देखने से दिमाग में डोपामाइन का तवाजुन बिगड़ जाता है, जिससे बीवी के साथ हकीकी हमबिस्तरी बेलुत्फ लगने लगती है और इंसान जल्दी डिस्चार्ज का शिकार हो जाता है। आपका अगला सवाल, नफ्स को पाक करने और हवस को मिटाने के लिए किस नमाज की ताकीद की गई है? जवाब, नमाज तहज्जुद। रात के सन्नाटे में जब इंसान अपने रब के सामने रोकर तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल से हराम ख्वाहिशात की कशिश को निकाल देते हैं और दिल को पाकीज़गी का नूर अता फरमाते हैं। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।